राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं? क्या अलग अलग देवताओं की उपासना करने वाला साधक भी अंततः उसी परम सत्ता की ओर जाता है? और यदि ऐसा है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्यों कहा कि ऐसी उपासना करने वाले भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम? अर्थात आज भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण इसी गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं। श्लोक है, ये पै अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयानि वितः ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त विधि पूर्वकम। श्लोक का भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्ते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं, किंतु उनकी उपासना शास्त्रोक्त तत्व ज्ञान और सम्यक विधि के अनुरूप नहीं होती है। अब इस श्लोक को केवल सामान्य अर्थ में समझना पर्याप्त नहीं है। इसमें भगवान ने श्रद्धा, उपासना, परम तत्व और विधि, इन चारों का अत्यंत गहन संबंध बताया है। तो मुख्य व्याख्या इस प्रकार है कि सनातन वैदिक परंपरा में देवता केवल पूजा के बाहरी स्वरूप का नाम नहीं है। देवता उस दिव्य शक्ति के अधिष्ठाता हैं जिसके माध्यम से जगत की व्यवस्था संचालित होती है। सूर्य में तेज है, वायु में प्राण शक्ति है, अग्नि में दाहकता है, जल में शीतलता है और जीवनदायिनी शक्ति है। परंतु इन समस्त शक्तियों का मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें उसी मूल परम तत्व की ओर ले जाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, ते अपि मामेव, यानी कि वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। अर्थात परम सत्ता एक है, उपासना के बाहरी रूप अनेक हो सकते हैं, किंतु समस्त दिव्य शक्तियों का अधिष्ठान वही परमात्मा है। लेकिन इसके बाद भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं, अविधि पूर्वकम। अर्थात यही इस श्लोक का सबसे गूढ़ बिंदु है। भगवान यह नहीं कहते कि श्रद्धा व्यर्थ है। श्रद्धा अत्यंत पवित्र है, लेकिन केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं है। भगवान के साथ तत्व ज्ञान, शास्त्र सम्मत विधि और परम लक्ष्य का बोध भी आवश्यक है। जब साधक किसी देवता की उपासना करता है और उसके पीछे स्थित परम तत्व को नहीं पहचानता, तब उसकी साधना सीमित फल की ओर प्रवृत्त हो सकती है। परंतु जब वही साधक उपासना के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, तब उसकी साधना का स्वरूप ऊर्ध्वगामी हो जाता है। वैदिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वैदिक परंपरा में उपासना का अंतिम प्रयोजन केवल लौकिक प्राप्ति नहीं है। उपासना का परम प्रयोजन है चित्त शुद्धि, आत्मबोध और परमात्मा प्राप्ति। यज्ञ हो, जप हो, ध्यान हो, संकीर्तन हो, देव पूजन हो या भगवत भक्ति, यदि साधक का अंतःकरण परमेश्वर की ओर समर्पित हो जाता है तो उसकी साधना क्रमशः भीतर के अज्ञान को क्षीण करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें बाहरी भेदों में उलझने के स्थान पर उस परम सत्य को जानने की प्रेरणा देते हैं जो समस्त उपासना का आधार है। यहाँ एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान किसी की श्रद्धा का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, वे साधक को उसकी उपासना की वास्तविक दिशा समझा रहे हैं। श्रद्धा यदि सत्व शुद्धि की ओर ले जाए तो वह साधना को ऊंचा उठाती है। श्रद्धा यदि केवल सांसारिक कामनाओं तक सीमित रह जाए तो साधना का फल भी उसी सीमा में बंधा रह सकता है। इसलिए गीता हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि पूजा के पीछे के तत्व को जानना सिखाती है। आध्यात्मिक संदेश क्या है, आइए जानते हैं। आज मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। धन चाहिए, यश चाहिए, सुख चाहिए, परिवार में शांति और सफलता चाहिए। इन इच्छाओं के लिए
मनुष्य विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता रहता है, लेकिन गीता का प्रश्न इससे भी ऊपर है। क्या हमारी उपासना केवल इच्छा की पूर्ति के लिए है या आत्म उन्नति के लिए? यदि उपासना के बाद हमारा अहंकार कम नहीं हुआ, यदि हमारे भीतर करुणा नहीं आई, यदि हमारा चित्त निर्मल नहीं हुआ, यदि ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं बढ़ा, तो हमें अपनी साधना के स्वरूप पर पुनः विचार करना चाहिए। सच्ची उपासना मनुष्य को भीतर से परिवर्तित करती है। वह मन को संयम देती है, वाणी को पवित्र करती है, कर्म को धर्ममय बनाती है और अंतःकरण में भगवत भक्ति को जागृत करती है। इस श्लोक का गहरा रहस्य इस प्रकार है। इस श्लोक का सबसे सुंदर रहस्य यह है कि भगवान बाहरी विविधता के पार देखने की दृष्टि देते हैं। नाम अनेक हो सकते हैं, उपासना की विधियां अनेक हो सकती है, मंत्र भी अलग अलग हो सकते हैं। परम लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला साधक अंततः उसी परम चेतना की खोज करता है। इसलिए भगवद गीता का संदेश विवाद का नहीं, तत्व बोध का संदेश देता है। हमें यह देखना है कि हमारी श्रद्धा हमें कहाँ ले जा रही है। क्या वह हमें अहंकार से विनम्रता की ओर ले जा रही है? क्या वह हमें अशांति से शांति की ओर ले जा रही है? क्या वह हमें आसक्ति से समर्पण की ओर ले जा रही है? क्या वह हमें अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जा रही है? यदि हाँ, तो हमारी साधना जीवन को भीतर से प्रकाशित कर रही है। आइए अब वीडियो का समापन करते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि शुद्ध अंतःकरण, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा और भगवत समर्पण से होती है। इसलिए आज से अपनी उपासना में केवल फल की कामना न रखें। भगवान से कहें, हे प्रभु, मुझे केवल संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे आपको जानने की बुद्धि दीजिए, आपको स्मरण करने की शक्ति दीजिए और अपने चरणों में अचल भक्ति दीजिए। यही प्रार्थना साधना को गहराई देती है। और यदि भगवद गीता के इस श्लोक का दिव्य संदेश है, यही भगवद गीता के इस श्लोक का दिव्य संदेश है, उपासना का अंतिम लक्ष्य किसी सीमित फल की प्राप्ति नहीं, बल्कि उस परम तत्व की ओर गमन है जो समस्त जगत का आधार है। हरि ओम तत्सत। दोस्तों, यदि आपको भगवद गीता का यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और सनातन ज्ञान की ऐसी गहन व्याख्याओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री सीताराम।